हेलो एवरीवन और वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश मैनेजर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देयर का यूज। हम ज्यादातर बोलते हैं कि जो देयर है ना, देयर का सिर्फ मतलब वहां होता है, लेकिन रियलिटी में देयर हम बहुत ही जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमको उसकी नॉलेज नहीं होती और हम उसको बता नहीं पाते। मैं आज आपको इसी वीडियो में ये देयर के जो पूरा यूज है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और इस टॉपिक को बड़े सरल और आसान तरीके से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, देयर देयर का वैसे तो अगर हम बोले तो देयर क्या होता है, देयर का मतलब होता है आपका वहां, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। जैसे मैंने बोला भाई वहां जाओ तो अपन क्या कहते हैं, गो देयर। मैंने बोला यहाँ आओ तो कम हेयर। तो यहाँ वहां तो पता है, लेकिन देयर का यूज और भी तरीके से होता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना होगा कि जो देयर होता है वो होता क्या है। तो देखो, देयर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या होता है, यहाँ वहां। ठीक है, नहीं होता यहाँ वहां तो होता ही है, इसमें नहीं होता लिखा, बट इसके साथ साथ ये भी होता है यह किसी चीज का होना या एग्जिस्टेंस को बताने के लिए होता है। देखो, हम जो यहाँ पर जो लिखा है, जैसे मैंने बोला वहां और यहाँ, ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अपन और भी जगह हम देयर का यूज करते हैं। ये किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को बताता है, मतलब वहां पर वो चीज है या नहीं। तो ओबियस है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एग्जिस्टेंस को बताता है। अगर हम कहें, जब हम कहते हैं ना कि कुछ मौजूद है या था, मतलब कुछ मौजूद है या था या होगा, तब हम देयर का यूज करते हैं। मतलब सिंपल बात में अगर कहें कोई चीज वहां है, थी और होगी, तो अपन वहां पे किसका यूज करते हैं बच्चों, देयर का। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर जान लेंगे। आज हम देयर के साथ बहुत सारी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे और हम सेंटेंस के माध्यम से इस देयर को क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज। तो जो देयर इज का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर जो कैटेगरी होती है उनके साथ हम इसका उपयोग करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला, जब एक चीज हो कोई, मैंने ऑलरेडी बता चुका। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने बोला देर इज अ पेन ऑन द टेबल। देर इज अ पेन ऑन द टेबल। भाई पेन एक है ना, तभी हमने क्या लगाया, देर इज। अगर बहुत सारे पेन होते तो हम क्या बोलते, देर आर। सिर्फ यहाँ पे देर का दोष नहीं होता, देर आर पेन्स ऑन द टेबल। देर देर का सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, आपका आर हो जाता है यहाँ पर। फिर मैंने बोला देर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक समस्या, इज लगा मतलब एक समस्या, इज लगा मतलब आपका एक समस्या। फिर ऑब्वियस है, जब हमने जाना कि देर इज, और भी सेंटेंस हम देखेंगे। देर इज अ पेन ऑन द टेबल, देर इज अ बॉय आउटसाइड। एक बच्चा वहां पर क्या है बच्चों, बाहर है। बाहर एक लड़का है, देर इज अ बॉय आउटसाइड, मतलब एग्जिस्टेंस है कि हाँ वहां पर एक लड़का है। देर इज अ प्रॉब्लम हेयर, यहाँ पर एक समस्या है। हेयर यहाँ पे यहाँ के लिए आया, और देर आपको एक समस्या को एग्जिस्टेंस में बताने के लिए, भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देर इज अ बुक इन माई बैग, वहां पर क्या है भाई, बुक हमारे बैग में। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ, देर इज स्कूल नियर माई हाउस, एक स्कूल है मेरे घर के पास। देर इज स्कूल नियर माई हाउस। फिर हम देर का यूज जब हम प्लूरल में करते हैं, तो भाई उसके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, हम वहां पर लगाते हैं देर आर। क्या लगाते हैं आपका, देर आर। जैसे मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे पेन है, मेरे पास तो आई हैव अ लॉट ऑफ पेन, ये तो मेरे पास हो गए, बट वहां पर बहुत सारे पेन है, तो देर आर लॉट ऑफ पेन, देर आर लॉट ऑफ पेन। तो देर का यूज हम, देर आर टू बॉयज इन द रूम, देर आर मैनी बुक्स हेयर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो देर का यूज अपन देर इज का एक चीज को बताने के लिए, देर आर का बहुत सारी चीजों को हम बताने के लिए करते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे देर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देर आर टू स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में दो विद्यार्थी हैं। देर आर मैनी प्लांट्स इन द गार्डन, देर आर थ्री एप्पल्स इन ऑन द टेबल, देर आर थ्री एप्पल्स ऑन द टेबल, ये हम कह सकते हैं। फिर मैं अगर बोलूं देर आर सम मिस्टेक्स इन दिस पेज, देर इज सम मिस्टेक्स इन द पेज, मतलब इस पेज में कुछ गलतियां हैं। इस पेज में क्या है बच्चों, कुछ गलतियां हैं। फिर अगर हम बात करेंगे, देर आर मैनी शॉप्स हेयर, क्या बोलते हैं, जैसे देर आर मैनी शॉप्स हेयर, मतलब यहाँ कई दुकानें हैं, यहाँ पर कई दुकानें आपकी हैं। फिर मैं अगर बात करूं देर वॉज, तो देखो देर इज और आर, ये जो हमने यूज किया था, ये हमने यूज किया था प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पास्ट के लिए, तो यहाँ पर यूज होने वाला देर वॉज और देर वर। जैसे जब कोई चीज पहले थी, जैसे मैंने बोला कि
देयर वॉज अ कैट इन द हाउस, देयर वॉज अ कैट इन द हाउस मतलब पहले एक बिल्ली यहाँ पर थी, अब नहीं है। घर में एक बिल्ली थी, अब पहले यहाँ पर एक बिल्ली थी। देयर वॉज अ मीटिंग यस्टरडे, कल एक मीटिंग थी, कल एक मीटिंग थी। फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पर, देयर वॉज अ कैट इन द रूम, ऑलरेडी मैं जान चुका। देयर वॉज अ मीटिंग यस्टरडे, हाँ। देयर वॉज अ प्रॉब्लम लास्ट नाइट, कल रात एक समस्या थी, बट अब वो सॉल्व हो गई है। मतलब आपका यहाँ पर पास्ट की चीजों को बताने के लिए अपन किसका यूज कर रहे हैं, देयर वॉज का। देखो मैं इसलिए सेंटेंस आपको रीड करा देता हूँ कि जिससे आपको ये टॉपिक है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए ना। देयर वॉज अ बस स्टॉप हियर, यहाँ पर एक बस स्टॉप है, सॉरी, यहाँ पर एक बस स्टॉप था। क्या, यहाँ पर एक बस स्टॉप था। देयर वॉज अ बॉय एट द डोर, दरवाजे पर एक लड़का था। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे देर वर, तो ऑब्वियस से मैंने क्या बोला था, देर आर का भाई देर वर होगा। यानी यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, लेकिन कौन सी चीजों की बात करेंगे, जो आपकी पहले से थी या आपके पास्ट के बारे में बता रहा था। मैं यहाँ पे जैसे बोलूँ, देर वर मैनी पीपल देर, वहां बहुत लोग थे, वहां पर बहुत लोग थे। देर वर टू शॉप्स हेयर, देर वर टू शॉप्स हेयर, यहाँ पर हम टू शॉप्स के बारे में बच्चों बताते हैं। फिर मैंने बोला देर वर मेनी पीपल देयर, देर वर टू पार्क्स इन दिस एरिया, देर वर टू पार्क्स इन द एरिया, मतलब इस इलाके में दो पार्क थे, बट अब नहीं है। देर वर सम बुक्स ऑन द टेबल, मतलब बुक्स, कुछ बुक्स टेबल पर थी। पता नहीं बट दो से ज्यादा बुक्स होंगी, तो हमने क्या लगा दिया, देर वर। पांच छात्र अनुपस्थित थे, पांच छात्र क्लास में अनुपस्थित थे। देर वर फाइव स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास। फिर अगर हम बात करें, देर वर मैनी ट्रीज हियर, देर वर मैनी ट्रीज, यहाँ पर बहुत पेड़ थे। फिर हम बात करेंगे देर विल बी, तो ये जो देर विल बी है ये किसको बताता है, फ्यूचर के बारे में, जब फ्यूचर में कुछ चीज होगी। जैसे मैंने बोला वहां पर, ठीक है, देर विल बी अ टेस्ट टुमारो, देर विल बी अ, कल एक टेस्ट होगा, देर विल बी अ टेस्ट टुमारो, कल एक क्या होगा बच्चों, टेस्ट होगा। देर विल बी मैनी चेंजेस, कई बदलाव होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, कई बदलाव होंगे। देर विल बी फ्यूचर, अब ऑब्वियस ये मैं ऑलरेडी बता, देर विल बी, ये हमारा देखो यहाँ पे ये देर के सारी टेंस आप देख सकते हैं, पढ़ो भाई, है ना। देर विल बी अ हॉलीडे नेक्स्ट डे, देर विल बी अ हॉलीडे नेक्स्ट डे, देर विल बी मैनी चेंजेस सून, देर विल बी अ मीटिंग टुडे, देर विल बी अ रेन टुनाइट। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो देयर विल का बी का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर की चीजों को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। जैसे भाई मैंने बोला जल्दी कई बदलाव होंगे इस क्लास में, तो देयर विल बी अ मैनी चेंजेस सून इन दैट क्लास। फिर देयर कैन बी, तो देयर कैन बी तब आता है जब कोई आपको क्या बतानी होती है, पॉसिबिलिटी के बारे में आपको बताना होता है। जैसे मैंने बोला जब कोई चीज हो सकती है, जैसे कल भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मे भी मेरी से गलती हो सकती है ना, तो देर कैन बी अ मिस्टेक, देर कैन बी अ मिस्टेक। देर कैन बी रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, देर कैन बी अ रेन टुडे। फिर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे देर कैन बी अ प्रॉब्लम इन दिस प्लान, इस प्लान में समस्या हो सकती है। देर कैन बी डिले, देर हो सकती है भाई मुझे आने में। देर कैन बी मेनी रीजंस। अब हम बात करेंगे देयर शुड बी, तो ये डैश शुड बी ये आपके लिए कब यूज होता है, ये आपका एडवाइस और एक्सपेक्टेशन को बताने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आपका देयर शुड बी, जब कोई चीज होनी चाहिए भाई। जैसे क्लास में शांति होनी चाहिए, देयर शुड बी साइलेंस इन द क्लास। देयर शुड बी अ रूल, यहाँ पर एक नियम होना चाहिए कि सर 7 बजे क्लास में, देयर शुड बी अ रूल, ठीक है ना भाई। फिर मैं यहाँ पे बात करूं, देयर शुड बी, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखो साफ पानी होना चाहिए, देयर शुड बी अ क्लीन वाटर, देयर शुड बी अ क्लीन वाटर। शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स, देयर शुड बी अ रिस्पेक्ट फॉर द टीचर। अस्पताल में डॉक्टर्स होना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर्स होना चाहिए, देयर शुड बी अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। अब हम बात करेंगे देयर यूज टू बी, तो यूज टू बी का अपन यूज कब करते हैं, किसी पास्ट की हैबिट या कंडीशन को आपका बताने के लिए, जब कुछ चीजें पहले होती थी बट अब नहीं है।
पहले जैसे मैं स्कूल जाया करता था, बट अब नहीं जाता, मैं सोया करता था, अब नहीं सोता, मैं पढ़ा करता था, मैं अब नहीं पढ़ता, मैं खाया करता था, अब नहीं करता। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम बताने के लिए किसका यूज करते हैं, यूज टू बी का। तो जैसे मैंने बोला भाई, यहाँ पहले पार्क हुआ करता था, अब नहीं है, मतलब हुआ करता था पास्ट में, अब नहीं, अब तो बिल्डिंग बन गई यहाँ पे। देयर यूज टू बी अ पार्क हियर। फिर मैं बोलूँ यहाँ पर पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे भाई, देयर यूज टू बी मैनी ट्री, देयर यूज टू बी मैनी ट्रीज। ठीक है, ये आपके बहुत सारे सेंटेंस में लेके आया हूँ। जैसे मेरे घर के पास पहले एक दुकान थी, तो देयर यूज टू बी अ शॉप नियर माई हाउस। यहाँ पहले एक नदी थी, देयर यूज टू बी अ रिवर हियर। अब मैं बात करूं, इस गांव में पहले एक स्कूल था, इस गांव में पहले एक क्या था भाई, स्कूल था। तो क्या बोलोगे आप, देयर यूज टू बी अ स्कूल इन दिस विलेज, देयर यूज टू बी अ स्कूल इन दिस विलेज। ये थी छोटा सा यूज देयर का। भाई देखो, कभी भी हम बोलते हैं देयर हैव अ पेन, नो, देयर इज अ पेन। एग्जिस्टेंस पेन को बताने के लिए देयर हैव का यूज नहीं करते, हम क्या कहते हैं, देयर इज अ पेन। देयर आर मैनी, देयर आर अ बॉय। देखो, जब आर लगेगा तो आ तो लग ही नहीं सकता है कभी भी। तो देयर इज अ बॉय, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी प्लूरल वर्ब देखने को मिलती है। आप इजी ट्रिक, अगर इसको देखो याद रखना है, वन थिंग के लिए इज और वॉच, यानी अगर इसकी बात करेंगे तो प्रेजेंट के लिए, और इसकी बात करेंगे तो आपका पास्ट के लिए। सेम मैनी थिंग्स हो तो आपका ये प्रेजेंट के लिए होगा, और ये आपका वर्ब होगा पास्ट के लिए। फिर मैं यहाँ पे फ्यूचर की बात करूंगा, तो ऑब्वियस है, आपको ये पता ही है, फ्यूचर के लिए हम यूज करने वाले विल बी का। फिर पॉसिबिलिटी के लिए हम, मतलब आप कैपेसिटी बताने के लिए आपका किसका यूज करते हैं, कैन बी का। और एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, शुड बी का। पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू बी। ये था छोटा सा यूज देयर का, जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।